गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारणी जू की, श्री कनक भवन बिहारी बिहारणी जू की, श्री हृदय बिहारी बिहारणी जू की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री अयोध्या धाम की, श्री सरयू मैया की, परम पावन ग्रंथ श्री गर्ग संहिता की, श्री गर्गाचार्य जी महाराज की, श्री वेदव्यास जी महाराज की, श्री नारद जी महाराज की, श्री सुखदेव भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सब संत भगवान की, सब भक्त भगवान की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान की महती कृपा करुणा से श्री गर्ग संहिता जी के माध्यम से भगवान के चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं। कल के प्रसंग में श्रवण कर रहे थे कि राजा उग्रसेन जी ने श्री व्यास जी से कुछ प्रश्न किए हैं। यह प्रभु जीवों की गति कैसे होती है उनके कर्मों के अनुसार, तो उसी का उत्तर दिया भगवान वेदव्यास जी ने कि जीवों की गति उनकी मन की भावना के ऊपर निर्भर करती है। कर्म वही है, लेकिन कर्म का उद्देश्य क्या है। कर्म यदि सकाम है तो उनकी गति यही होती है कि वो कदाचित अच्छे कर्म करके उत्तम लोकों को प्राप्त भी कर लें तो भी वहाँ से उनको फिर से नीचे गिरना ही पड़ता है, चाहे वो ब्रह्मलोक तक चले जाएं। लेकिन यदि सकाम कर्म किया गया है तो फिर से उनको जन्म लेना पड़ेगा। किंतु यदि निष्काम कर्म किया है, केवल भगवत प्रीत्यर्थ कर्म किया है,
तो वही कर्म उसको भगवान के परम धाम को पहुंचा देगा, मुक्त कर देगा वो। और फिर ये भी वर्णन किया भगवान वेदव्यास जी ने कि अलग अलग अपनी अपनी भावना कैसे कर्म के स्वरूप को बदल देती है। आज आगे उग्रसेन जी ने पुनः प्रश्न किया, सर्वे लोका हि भगवन् पुनरावर्तिनः स्मृता तेभ्यो जातं च वैराग्यं मनसो मे न संशयः। श्री उग्रसेन जी ने पूछा भगवान वेदव्यास जी से कि हे भगवान, समस्त लोकों को पुनरावर्ती कहा गया है, ब्रह्मलोक पर्यंत जितने लोग हैं सभी पुनरावर्ती हैं, अर्थात सब जगह जाने के बाद फिर से आना ही पड़ता है। इस बात से स्वाभाविक है जब सभी पुनरावर्ती हैं तो ये सुन करके अब निस्संदेह मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया है। अब किसी भी लोक में जाने की मेरी इच्छा नहीं है, क्योंकि जहाँ जाकर के लौटना ही पड़े ऐसी जगह जाने से फायदा ही क्या है। तो अब जो ऐसा बताइए जहाँ जा कर के लौटना न पड़े, जो भगवान श्री कृष्ण का परम धाम है वो कहाँ पर है, कृपा करके बताइए। तब भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, ब्रह्मांडेभ्यो बहिर्धाम श्रीकृष्णस्य महात्मनः यद्गता न निवर्तन्ते तद्गोलोकं विदुः परम। भगवान वेदव्यास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जो अपना धाम है वो गोलोक धाम इस ब्रह्मांड से बाहर है, सभी ब्रह्मांडों से परे है। वो ब्रह्मांड की सीमा में नहीं, वो ब्रह्मांड पार करके उसके बाहर है, उसी को गोलोक धाम कहते हैं। कहते हैं ब्रह्मांडोऽयं जीव संघा 50 कोटि योजनै विस्तृतः परतो द्वाभ्यां 100 कोटि विलंघिता। ये पूरा जीव समूहों से व्याप्त ये ब्रह्मांड 50 करोड़ योजन का है, इसका पूरा क्षेत्रफल। इसको पार कर करके जब इस ब्रह्मांड से बाहर निकल जाए तब ब्रह्मद्रव नामक विशाल जल राशि है, उसी को बिरजा भी कहते हैं। तो उस ब्रह्मद्रव नाम की जो जल राशि है जिसमें असंख्य ब्रह्मांड ऐसे ही लुढ़कते दिखाई पड़ते रहते हैं, तैरते हुए दिखाई पड़ते रहते हैं उस बिरजा नदी के जल में, और उस बिरजा के जल को पार कर जाए जब, तब भगवान का गोलोक धाम है। वो गोलोक धाम ऐसा है कि न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः काम क्रोधश्च लोभश्च न मोहो यत्र याति चा। वहाँ पर न तो सूर्य का प्रकाश है, न चंद्र का प्रकाश है, न तो अग्नि का प्रकाश, वो स्वयं प्रकाशमान लोक है। वहाँ किसी दूसरे के प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं, वो स्वयं प्रकाश है, अपने से स्वाभाविक प्रकाशित है। और वहाँ काम क्रोध लोभ मोह किसी भी प्रकार के कोई विकार नहीं है, वहाँ उन सब से वो परे है। न यत्र शोको न जरा न मृत्युर्नानीतिरे न मृत्युर्नार्तिरेव चा न प्रधानम न कालस्य विसन्ते चा गुणा कृता। वहाँ किसी प्रकार का शोक नहीं है, किसी प्रकार के वृद्धावस्था मृत्यु अथवा किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं है, ना तो वहाँ कोई काल का प्रभाव है, किसी प्रकार के सतोगुण रजोगुण तमोगुण का भी कोई प्रभाव वहाँ नहीं। इन सबसे परे वह भगवान का गोलोक धाम है।
जो इंद्रियों से भी परे है, मन से भी परे है, जो इंद्रिय और मन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, इससे जो ऊपर उठ जाते हैं, ऐसे महापुरुष ही उस गोलोक धाम में पहुंच पाते हैं, सब नहीं पहुंच पाते। श्री सीताराम जी महाराज की। इस गोलोक धाम में वही पहुंच सकते हैं जो मन इंद्रियों से ऊपर उठ चुके हैं। जब तक मन इंद्रियों से जीव ऊपर नहीं उठा, तब तक वहाँ पहुँचना संभव नहीं। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि जब तक हमारा मन वशीभूत नहीं है, जब तक हमारी इंद्रियां वशीभूत नहीं हैं, हम भगवान के धाम पहुँचने के बारे में सोचें कि हम भगवान के धाम पहुँच जाएं, तो यह केवल अपने में मन का छलावा मात्र है, बाकी कुछ भी नहीं है। स्वयं अपने से अपना हम परीक्षण करके देखें जरा कि हम वास्तव में हैं कहाँ। थोड़ा सा लड्डू पेड़ा रसगुल्ला देखते ही तो मुंह में पानी आने लगता है, थोड़ी थोड़ी चीज़ के लिए लड़े जा रहे हैं और हम कहते हैं कि हम प्रकृति से पार हो गए हैं। तो ये क्या है? मन का छलावा ही तो है। हाँ, अभी जलेबी रसगुल्ला बंटने लगे तो उसके लिए तो लड़ बैठेंगे। हाँ, और कहेंगे कि हमें तो जो है स्वर्ग सुख भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, सगुन उपासक मोक्ष न लेहीं। अरे स्वर्ग सुख की बात जाने दीजिए, अभी जिह्वा का सुख नहीं छोड़ पाए हैं, अभी इंद्रियों का सुख नहीं छोड़ पाए हैं। नेत्रों के सामने रूप आते ही नेत्र चंचल हो जाते हैं। बढ़िया स्वादिष्ट पदार्थ देखते ही जिह्वा चंचल हो जाती है। सारी इंद्रियां तो हमारी चंचल हैं। कैसे हम जो है अपने आप को मान लेते हैं कि हम तो अब सीधा हमारा अंतिम जन्म है, हम भगवान के धाम में पहुँचेंगे, बीच में कोई रुकावट नहीं। ये केवल एकमात्र मन का छलावा ही है, बाकी कुछ भी नहीं है। सत्य यही है। स्वीकार करें अथवा न करें, लेकिन सत्य तो यही है। इसलिए यदि भगवान के धाम तक पहुंचना है तो पहले इनसे ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि इनसे ऊपर उठ करके ही वहां पहुंच सकता है जीव, अन्यथा नहीं पहुंच सकता। तो और कौन जाते हैं वहाँ? कह रहे हैं अकिंचनाश्च वेदांता शांता वै समचेतसा श्री कृष्ण चंद्र पादाब्ज मकरंद रसालया। यहाँ पर वे ही निवास कर सकते हैं, भगवान के परम धाम में जा सकते हैं जो अकिंचन। अकिंचन माने भगवान के अतिरिक्त जिनका अपना कहलाने का कुछ शेष रह ही नहीं गया, उसको अकिंचन कहते हैं। हरितज किमपि प्रयोजन नाही। जो जितेंद्रिय हैं, शांत हो गया है जिनका मन, समदर्शी हो गए हैं, और भगवान के चरणों में जिनका अनुराग है, भगवान के चरणों में जिनका प्रेम है। प्रेम लक्षणया भक्त्या सदा निष्कारणा परा लोकानुल्लंघ्य तद्धाम यान्ति राजन्न संशया। कहते हैं जो प्रेम लक्षणा भक्ति से युक्त हैं, जो सर्वदा समस्त प्रकार की कामनाओं से रहित हो चुके हैं, जिनके अंदर से समस्त कामनाओं का विकार समाप्त हो चुका है और
जो समस्त लोगों को लांग करके भगवान के धाम वे ही पहुंच पाते हैं जिनके अंदर ये गुण हैं। उग्रसेन जी ने पुनः प्रश्न किया, है भगवन, श्रुता तव मुखात् ब्रह्मन् गुण कर्म गतिर्मया पुनरावर्तिनो लोकास्तथा सन्ति विनिश्चिताः। हे प्रभु, गुण और कर्म की गति हमने आप ही के श्रीमुख से श्रवण की। आपने ही तीनों गुणों का वर्णन किया, कर्म की गति का भी वर्णन किया और ये भी वर्णन किया कि ब्रह्मांड के अंतर्गत जितने लोक हैं सब पुनरावर्ती हैं, आवागमन से युक्त हैं। तो कृपा करके हम जानना चाहते हैं, निष्कारणाद् हरे साक्षात् सेवनाद् धाम उत्तमं लभते दुर्लभम दिव्यम भक्तानां तच्छ्रुतं मया भक्ति योगः कतिविधो वद मे वदतांबर येन प्रसन्नो भवति भगवान् भक्तवत्सलः। जितने इस ब्रह्मांड के अंतर्गत लोक हैं वो तो पुनरावर्ती, बार बार आवागमन के चक्कर में डालने वाले, और जो भगवान का धाम है उसका आपने स्वयं ही वर्णन किया कि वो ये अत्यंत दुर्लभ है। उस स्थिति को प्राप्त करे तब जाकर के भगवान का धाम मिले। तो अब कृपा करके ये बताइए, भगवान का वह भक्ति योग जिससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, जिससे भगवान की प्रसन्नता होती है, वह भक्ति योग बताइए। वो भक्ति योग कितने प्रकार का है? भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, द्वारावती धन्योसी श्री कृष्णेष्टो हरिप्रिया प्रक्षसे भक्ति योगम तम धन्या ते विमलामति। भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, हे द्वारिका नरेश, उग्रसेन जी आप धन्य हैं। क्यों? क्योंकि आप भगवान के प्रेमी भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, भगवान ही एकमात्र आपके इष्ट हैं। भक्ति योग के संबंध में जो आपने प्रश्न किया है, यह भी इसलिए आपने प्रश्न किया है कि आपकी बुद्धि निर्मल है, संसार की कोई अन्य चीज को ग्रहण न करके भक्ति को ही ग्रहण करना चाहती है। और भक्ति योग के संबंध में श्रवण करने से जीव अपने पापों से मुक्त हो जाता है, पवित्र हो जाता है। इसलिए अब हम आपको भक्ति योग का वर्णन सुनाते हैं। सबसे पहले तो भक्ति के दो भेद हो गए। दो कौन हैं? बोले एक सगुण भक्ति और एक निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति के अनेक भेद हैं, किंतु निर्गुण भक्ति का मात्र एक ही भेद है, एक ही लक्षण है। सगुण भक्ति विभिन्न प्रकार की है, निर्गुण भक्ति एक ही प्रकार की है। अब सगुण भक्ति में कई प्रकार में सबसे पहले तीन प्रकार के भक्त। तीन प्रकार के भक्त कौन हैं? बोले वे तीन प्रकार के भक्त हैं, सात्विक, राजस और तामस। पहले भक्ति के दो भेद। सगुण भक्ति में तीन प्रकार के भक्त हैं, सात्विक भक्त, राजस भक्त और तामस भक्त। अब इसमें कौन कैसे हैं समझिए उसको। कहते हैं हिंसा दंभम च मात्सर्यम, हिंसा दंभम च मात्सर्यम चाभिसंधाय भिन्न दृक् कुर्यात् भावम हरौ क्रोधी तामसा परिकीर्तिता। जो अपने मन में हिंसा का भाव रख करके
दंभ का भाव रख करके, मात्सर्य का भाव रख करके, भेद दृष्टि से, क्रोध में भर करके इस प्रकार से जो भक्ति करते हैं वास्तव में वे तामस भक्त हैं। हिंसा का भाव रखकर माने किसी का अनिष्ट करने की इच्छा से ही भक्ति करना। जैसे आजकल हमेशा ही से होता आया है, अभी जो मारण आदि प्रयोग होते हैं क्या है, आखिर वो भी तो माला जपते हैं बैठ कर के, नहीं जपते। लेकिन वो भक्ति कैसी है? बोले वो तामस भक्ति है। तो जो इस प्रकार से हिंसा के कारण, अथवा दंभ, दंभ क्या है? दंभ माने दिखावापन। जो गुण है नहीं ऐसे गुणों का प्रदर्शन करना, अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए, अपने आप को जगत में प्रकाशित करने के लिए, पूज्य सिद्ध करने के लिए, जो है ही नहीं गुण उसका भी प्रदर्शन करना, इसको दंभ कहते हैं। दंभ यदि मन में है तो भी वो तामसी भक्ति ही है। दंभ जिसको पाखंड एक तरह से कहते हैं, झूठे ही सिद्धाई झाड़ रहे हैं, है कुछ नहीं। आजकल खूब मिलेंगे, सब अवतारे बने घूम रहे हैं, हजारों लोग सभी अवतार बने घूम रहे हैं। क्या है ये? बोले दंभ है। दिख कुछ रहा है, अंदर कुछ है, बाहर कुछ है, इसी को कहते हैं दंभ। एक बार एक राजा थे, जा रहे थे, अब दंभ का उदाहरण दे रहे हैं कैसे दंभ करते हैं लोग। चले जा रहे थे तो देखा दो लोग तपस्या कर रहे थे। वो वास्तव में तपस्या नहीं, वो केवल दंभ कर रहे थे। हाथ ऊपर उठा करके ऊर्ध्वबाहु हो करके खड़े थे, दोनों नेत्र बंद किए हुए। राजा ने देखा कि ये तपस्या कर रहे हैं। राजा ने श्रद्धावश, दो महात्मा थे तो दो मोहरें वहाँ रख दी, दो सोने की मोहरें रखी और आगे बढ़े। मंत्री ने कहा कि ये हमें तो नहीं लगता कि ये सही सही महात्मा हैं, हमें तो लगता है ये कोई दंभी हैं, देखना चाहिए। नहीं, एक मोहर रखी थी, एक मोहर रखी। अब वो जो है पीछे छुप करके देखने लगे कि क्या करते हैं आखिर दोनों। तो दोनों एक मुहर को अपने अपने पैरों से खींचने लगे, अपने अपने पैरों से। वो अपनी ओर खींच रहा है, वो अपनी ओर खींच रहा है। देख करके तुरंत वो राजा लौटे और सेवकों को आज्ञा दी, इनको ये जो खड़े हैं इतने दिन से हाथ पैर सब अकड़ गए हैं, इनको तुरंत उठाओ, लेटाओ, लेटा करके हाथ पैर में तेल लगवा के मालिश करवा के सब ढीला ढला करा के, और कहा ये दंभ करने से कोई फ़ायदा नहीं, अब जाओ घर। हाँ, इसको कहते हैं दंभ। ऐसे एक थे खूब त्याग दिखाते लोगों के सामने। अब वो त्याग ऐसा दिखाते, एक बार एक व्यक्ति गया गरम गरम जलेबी लेकर के और कहा महाराज ये जलेबी ले लीजिए। अब वो धूनी के पास बैठे थे, अरे ये जलेबी वलेबी हम नहीं पाते, कह करके उन्होंने वो जो धूनी की राख थी उसी में जलेबी को दाब दिया। और वो ताक रहा था। बाद में जब अंधेरा हो गया तो उससे निकाल करके जलेबी झाड़ झाड़ करके पाने लगे वो। तो उसने आकर के कहा जलेबी लाए थे, जलेबी पाना ही था, ये पाए भी तो राख में किरकिरी करके पाए, फायदा क्या हुआ? अरे इससे अच्छा ऐसे ही पा लेते जलेबी। तो ये नाटक करने से कुछ नहीं होता। ये दुनिया को धोखा दिया जा सकता है, भगवान को धोखा नहीं दिया जा सकता।
दुनिया को रिझाने से क्या मिलेगा हमारे समझ में नहीं आता। भले ही लोक में थोड़ी मान प्रतिष्ठा मिल जाए, लेकिन कुछ हाथ लगने वाला नहीं है, समझ लीजिए। थोड़ी देर के लिए विचार करो, थोड़ी देर के लिए ये विचार करिए कि जिनको रिझा करके आप धन लेना चाहते हैं दंभ करके, आपसे वे श्रेष्ठ हैं कि नहीं? स्वाभाविक है कि आपसे वे श्रेष्ठ हैं। तो जिनसे लेना चाहते हैं, जब आपसे वे श्रेष्ठ हैं, वे दुनिया को में रह करके सुखी नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको रिझा करके आप कैसे सुखी हो सकते हैं? विचार करने की बात है। अब भगवान को रिझाने के लिए ये सब की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहु कहा सिद्धि लोक रिझाए। भगवान सब जानते हैं, कुछ भी नहीं छुपा है। दुनिया को धोखा दे सकते हो, भगवान को बिल्कुल नहीं धोखा दे सकते। अभी भगवान को धोखा देने की जो चेष्टा करता है ना, वो फिर ऐसा फंसता है कि फिर दशाई भी बिगड़ती है उसकी। एक बार एक मुल्ला थे, सब रोज़ा रहते तो रोज़ा में जल नहीं पीते। वो मुल्ला जी दिन भर खूब प्रसन्न रहते, और प्रसन्न इसलिए रहते कि एक दिन एक व्यक्ति ने पूछा, भाई आपको प्यास नहीं लगती, दिन भर प्रसन्न रहते हैं? अरे बोले, प्यास क्या, हम जल पीते हैं, लेकिन ऐसा जल पीते हैं कि स्वयं खुदा भी नहीं जानता कि हमको जल पीते नहीं देख पाता। अच्छा, और करते क्या थे कि जाते डुबकी मारने के लिए तो जल के भीतर ही डुबकी मारते, वहीं जल पी लेते, डुबकी मारे मारे पेट भर जाता जल से, और कहते कि खुदा भी नहीं जानता। एक दिन संयोग से जैसे ही डुबकी मार के जल पीने लगे, वैसे ही एक ठी श्रृंगी मछली जाके फंस गई गले में। अब वो लगे चिल्लाने, परेशान हुए, अब कि खुदा की कौन कहे, सारी दुनिया जान गई फिर। हाँ, तो ये दुनिया को धोखा दे सकते हो, भगवान को नहीं। कोई कितना भी छल करे, अंत में क्या दशा होती है? गोस्वामी जी ने कह दिया, उघरे अंत ना हो ही निबाहो, काल ने मिजी रावण राहो। तो हिंसा, दंभ और मात्सर्य का भाव लेकर के जो भजन करते हैं, वे तामस भक्त हैं। मात्सर्य माने दूसरे के प्रति ईर्ष्या। परोत्कर्षण असहनम मत्सरः, दूसरे का उत्कर्ष सहन न होना, इसी को कहते हैं मात्सर्य। ये भावना है तो वो भक्ति नहीं, वो केवल वो भक्ति तो बन रही, लेकिन तामसी भक्ति बन रही है। ये तामस भक्त हैं। और दूसरे कौन हैं? बोले राजस भक्त। राजस कौन है? बोले यश ऐश्वर्य विषयान अभिसंधाय यत्नतः, अर्चयेद्यो हरिम राजन राजसा परिकीर्तिता। जो यश प्राप्ति की कामना से, ऐश्वर्य प्राप्ति की कामना से, विषयों की प्राप्ति की कामना से भगवान की उपासना करते हैं, वे राजसिक भक्त हैं। जैसे मान लिया, अब भजन तो कर रहे हैं, लेकिन कामना क्या है? इच्छा मात्र एक ही है। सारा जितना उपक्रम हो रहा है वो केवल इतना कि खूब हमारा मान वैभव प्रतिष्ठा बढ़े, धन संपत्ति बढ़े, हमारे वैभव का विस्तार हो। अरे ये वैभव तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं, चाहे जितना वैभव रहे, यहीं का यहीं, धरा का धरा रह जाएगा। किसी के साथ आज तक वैभव नहीं गया। ऐसे ऐसे राजा हुए जिनके करोड़ों करोड़ों की संख्या में हाथी घोड़े सब बंधे रहे, रत्नों की खान जिनके पास रखी रही, लेकिन वे भी मिट्टी में मिल गए, कहीं के नहीं रहे। मतलब क्या निकला?
तो यहाँ का इतना परिश्रम करने का फायदा ही क्या हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। तो जो अथवा कोई खूब हमारा यश हो, अरे सीधी सीधी बात है, यश के लिए प्रयास ही करने की जरूरत ही क्या है? भगवान से जुड़ जाने के बाद ही सही ढंग से यश होता है। क्यों अच्छा, भगवान से जुड़ने के बाद यश होता क्यों है? भगवान से जो जुड़े हैं उनके साथ कोई नहीं रहा तो भी यश, चाहे वो गुफा में रह के भजन किए हों तब भी उनका यश बढ़ा है। बताइए, रैदास जी के कई चेले थे, कबीरदास जी के कई चेले थे, लेकिन जो है आज कौन नहीं जानता उसको। स्वामी रामानंदाचार्य जी के खूब शिष्य थे, उनको कम जानते हैं। रैदास जी कबीरदास जी को ज़्यादा जानते हैं लोग, तुलसीदास जी को ज़्यादा जानते हैं। उनको कम जानते हैं, इनको ज़्यादा जानते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि स्वामी जी तो भगवान के ही अवतार थे, लेकिन तात्पर्य ये है जहाँ यश की बात है, देखिए यश बढ़ेगा कब बढ़ेगा? कुछ भी पाने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता ही नहीं है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यस्तः श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव षण्णाम भगीतीर्णा। ये छहों भग, समस्त ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, ये सभी जो है भगवान में समग्र रूप में रहते हैं। और जो भगवान से जुड़ जाए उसका तो अपने आप उससे वर्ण कर लेंगे, अलग से उसके लिए सोचने की जरूरत ही कहाँ रह गई फिर। अलग से सोचने की जरूरत ही नहीं रह गई फिर, उसका तो यश अपने आप ही हो गया जो भी भगवान से जुड़ गया। और जो भगवान से नहीं जुड़ा, कितने जो है यश पाने के चक्कर में कितना किए, अब आज कोई नहीं जानता उनको। कितने आए मर गए, कितने आ रहे हैं मर रहे हैं, कितने आगे भी आएंगे मरेंगे, कोई कौन जानता है? क्यों? कोई नहीं पहचानता उनको। अरे कुछ वर्ष बाद तो जाने दीजिए, अभी मर जाने के बाद ही उसकी मिट्टी ले जा रहे हों और कोई पूछे कि क्या है भाई, तो कहेंगे मुर्दा जा रहा है। कोई ये नहीं कहता कि राजा जा रहा है, सेठ जा रहा है, साहूकार जा रहा है, मंत्री जा रहा है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जा रहा है, कहेंगे मिट्टी जा रही है। क्यों? कोई नहीं पहचान रहा है अब उसको, क्योंकि जीवन भर उसने अपने आप को नहीं पहचाना। इस हाड़ मांस के देह को, हाड़ मांस के पुतले को मैं मान करके अपने अभिमान में ग्रस्त रहा, अपने आप में ही झूलता रहा। कौन उसको पहचानेगा? सीधी बात है। और यदि उसने अपने आप को पहचान करके एकमात्र मान लिया होता कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, एकमात्र दासो हम कौशलेंद्रस्य रामस्य क्लिष्ट कर्मणा, एकमात्र मैं भगवान का दास हूँ, भगवान के दास के अतिरिक्त कोई मेरा अपना अस्तित्व नहीं है, तो सारी दुनिया उसको जानती। वो रहे या न रहे, आज भी वो जीवित है, अमर है, क्योंकि उस काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये सब भी मिथ्या ही है। ये हैं राजस भक्त। और सात्विक भक्त कौन है? बोले उद्देश्य कर्मण्यर्हार पृथक भाव एव ही मोक्षार्थम भजते विष्णु स भक्ता सात्विक स्मृता। जो कर्म बंधन से छूटने के लिए और पाप नाश के लिए और भगवान को प्रसन्न करने के लिए, मोक्ष के लिए जो उपासना करते हैं, वे सात्विक भक्त हैं। हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएं, हम संसार से मुक्त हो जाएं, इस प्रकार से जो उपासना करते हैं वे सात्विक भक्त हैं। लेकिन इसमें भी अभेद दृष्टि हो करके, ये भेद दृष्टि का कोई काम नहीं, और ये भेद दृष्टि ही जीव को नष्ट कर रही है। आजकल तो बड़ी विचित्र स्थिति है, लोग भेद दृष्टि डाल रहे हैं अपने शिष्यों में।
कि अब तुम राम जी के उपासक हो, कृष्ण का नाम मत लेना, नहीं तो तुम्हारी अनन्यता सब भंग हो जाएगी, तुम कहीं के नहीं रह जाओगे। और वो स्वयं भी भटकते हैं, उसको भी भटकाए दे रहे हैं, कहीं के नहीं रह जा रहे हैं। आप गए और तिन्हें उघालें जे कछ सतमार्ग प्रतिपालें। ऐसे लोगों से दूर हो जाना चाहिए फट से, क्योंकि ऐसे लोग स्वयं घातक हैं, दूसरे के लिए भी स्वयं के लिए भी। जब अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक एकमात्र हैं भगवान, एक ही भगवान हैं, तो फिर एक ही ब्रह्मांड में कई भगवान कैसे हो सकते हैं? तो ऐसे भेद दृष्टि वालों से भी दूर रहना चाहिए। अब ये हुए 3 प्रकार के भक्त। अब जो है इनमें अब आ जाइए फिर सात्विक भक्त में। अब ये सात्विक भक्त आए तो इनमें भी जो है 4 प्रकार के भेद हो गए। ये कौन है 4 प्रकार के? भगवान कहते हैं आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी चा भरतर सब। यही बात यहाँ भी कह रहे हैं। जिज्ञासुरार्तो ज्ञानी चा तथार्थार्थी महामते चतुर्विधा जना विष्णुं भजन्ते कृतमंगला। कुछ आर्त हैं, कुछ अर्थार्थी हैं, कुछ जिज्ञासु हैं, कुछ ज्ञानी हैं। अर्थार्थी का मतलब कुछ पाने की इच्छा से जिन्होंने भजन किया। पाने की इच्छा से माने जैसे उदाहरण ले लीजिए, ध्रुव जी को अर्थार्थी भक्त माना गया। क्यों? ध्रुव जी चले और ये सोच करके, बाद में भले ही उनका भाव परिवर्तित हो गया और मन में निष्काम हो गए, लेकिन शुरू में जब चले तो मन में यही कामना लेकर के चले ना, पदम त्रिभुवनोत्कृष्टम, त्रिभुवन का जो सबसे उत्कृष्ट पद है उसी को प्राप्त करूंगा मैं, जिस पर आज तक कोई ना आरूढ़ हुआ हो, उस पद पर आरूढ़ होकर मैं दिखाऊंगा भगवान की आराधना करके। इसको कहते हैं अर्थार्थी। क्योंकि अर्थ प्राप्ति, अर्थ का अर्थ केवल धन ही नहीं होता। अर्थ का मतलब पद प्राप्त, धन प्राप्त, प्रतिष्ठा प्राप्त, कुछ भी समझ लीजिए, तो अर्थार्थी भक्त। दूसरे आर्त। आर्त माने ऐसी परिस्थिति में पहुंच गए कि अब कोई उपाय ही नहीं है। जैसे उदाहरण ले लीजिए द्रौपदी जी, कोई उपाय न देख करके द्रौपदी जी ने भगवान को पुकारा और भगवान ने उनकी सहायता भी की। और गजेंद्र को देख लीजिए, आर्त होकर के भगवान को पुकारा। और तीसरे हैं जिज्ञासु। जिज्ञासु भक्त में जैसे देखिए उद्धव जी को देखिए, परीक्षित जी को देखिए, ये सब जिज्ञासु की श्रेणी में है। और कुछ नहीं चाहिए इनको, लेकिन भगवत तत्व की जिज्ञासा इनके मन में बनी रहती है। भगवान के चरित्र को सुनने की जिज्ञासा, भगवत तत्वबोध की जिज्ञासा, उद्धव जी। और चौथे हैं ज्ञानी भक्त। ज्ञानी भक्त माने जो इससे परे हैं, न जिनके मन में किसी पद प्रतिष्ठा का कोई लोभ है, न कुछ चाहिए, न किसी प्रकार के कष्ट से वे विकल होकर के पुकार रहे हैं। यहाँ तक कि कष्ट में भी वे भगवान से ये नहीं कहते हमें छुड़ाओ कष्ट से। जिस गर्भ से छूटने के लिए सब भगवान से प्रार्थना करते हैं, सुखदेव जी कह रहे हैं मैं यही ठीक है। ये क्या है? बोले ज्ञानी भक्त हैं। जड़ भरत जी हैं, सुखदेव जी हैं, ये लोग ज्ञानी भक्त हैं। हाँ, प्रहलाद जी को देख लीजिए, सब जगह भगवान को देखते हैं वे।
अब यद्यपि ये चारों ही जो है, गोस्वामी जी ने कहा चारों सुकृति अनघ उदारा, चारों जो है सुकृति हैं, निष्पाप हैं, उदार हैं, लेकिन इनमें चारों में ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। लेकिन इनमें ज्ञानी भक्त जो है वो भगवान को विशेष प्रिय है, वो भगवान को अत्यंत प्रिय है। क्यों? क्योंकि कुछ चाहिए ही नहीं उसको। जाहि न चाहिए कबहु कछो तुम सन सहज सने, बसौ निरंतर तास उर्सो राउर निज गे। सहज में भगवान से प्रेम है, कुछ नहीं चाहिए। कहते हैं एवं बहुविधेनापि भक्ति योगेन माधवम भजन्ति सनिमित्तास्ते जना सुकृतिना परे। भगवान वेदव्यास जी कहते हैं यद्यपि ज्ञानी विशेष भगवान को प्रिय हैं, भगवान और श्रेष्ठ हैं, किंतु देखा जाए तो ये सभी सुकृति हैं, सभी उदार हैं। क्यों? अरे कुछ ना करने से सकाम भक्ति ही करना ठीक है। अरे कम से कम कुछ जो नहीं कर रहा है, भाई जो लोग कह रहे हैं कि अरे वो तो इस इच्छा से कर रहा है भगवान की, अरे चलो कम से कम वो इच्छा ही से कर रहा है, तुमसे तो अच्छा है कर रहा है। कुछ ना करने की अपेक्षा करना श्रेष्ठ है। अगर वो कर रहा है तो आज जैसे भी वो कर रहा है उस भक्ति का परिणाम धीरे धीरे ये आएगा कि वो भी निष्काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भगवान की प्रतिज्ञा है। भगवान गीता में कहते हैं अपिचे सुदुराचार भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्या सम्यक व्यवसितो हिसा। दुराचारी से दुराचारी क्यों न हो, यदि जो है मेरा भजन करने लगे तो उसको तुम साधु समझना। क्यों? क्यों साधु समझे? बोले क्योंकि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छांतिम निगच्छति। वो शीघ्र धर्मात्मा हो जाएगा। ये मेरे भजन का फल है, भगवान कह रहे हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छांतिम निगच्छति, शीघ्र ही शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेगा। क्योंकि कौन्तेय प्रतिजानी ही न मद्भक्ता प्रणश्यति, क्योंकि मेरे भक्त का कभी विनाश होता ही नहीं है, किसी अवस्था में भी विनाश नहीं होता है, क्योंकि भक्त के रक्षक स्वयं भगवान होते हैं। भगवान वेदव्यास जी कहते हैं लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य तथा शृणु तद्गुणश्रुतिमात्रेण श्रीकृष्णे पुरुषोत्तमे। अब कहते हैं ये सगुण भक्ति को सुन लिया, अब निर्गुण भक्ति के लक्षण सुनिए। बोले निर्गुण भक्ति के लक्षण क्या हैं? बोले तद्गुणश्रुतिमात्रेण श्रीकृष्ण पुरुषोत्तमे। भगवान के गुण श्रवण में ऐसे जिनकी मति लग गई हुई है, कैसे? बोले ऐसे लगी हुई है मतों जैसे मनोगतिर्विच्छिन्ना खंडिता हेतु की चया। अखंड भक्ति भगवान में इस प्रकार से लगी है, कभी अलग नहीं होती। जैसे यथा गंगाम्बुसंबुधौ, जैसे गंगा जी का अविरल प्रवाह समुद्र से मिलता है बिना किसी व्यवधान के, एक क्षण का 100वां हिस्सा भी व्यवधान नहीं होने पाता, ऐसे जिसकी चित्तवृत्ति भगवान में इस प्रकार से लग गई है कि एक क्षण के लिए भी भगवान से विलग नहीं होती, वे निर्गुण भक्त हैं। कभी भगवान से चित्तवृत्ति अलग हो ही नहीं, किसी भी परिस्थिति में। उत्तम भक्त कौन है? भागवत जी में बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं
त्रिभुवन विभव हे तवेप्यकुंठ स्मृतिरजितात्मसुरादिभिर्ब्रह्मज्ञात न चलति भगवत पदारविंदालवनिमिषार्धमपि यः स वैष्णवाग्रे। संपूर्ण त्रिभुवन की संपत्ति भी सन्मुख हो, उसके लिए भी एक क्षण के लिए भी लव निमिषार्ध, एक लव निमेष, आधे निमेष के लिए भी भगवान से, जिसके भगवान के चरण कमलों से जिसकी चित्तवृत्ति अलग न होने पावे, वह है उत्तम वैष्णव। हाँ, केवल ऐसा नहीं कि हम लोग हो गया थोड़ा कंठी बांध लिए, तिलक लगा लिए, हो गया, ये परिभाषा नहीं है वैष्णवता की। ठीक है, मार्ग है, पकड़े हैं, लेकिन ये वैष्णवता की परिभाषा नहीं है। वैष्णवता की परिभाषा क्या है? बोले समात्मा सर्वजीवेषु निजाचाराद विप्लुता विष्णुर्पित खिलाचारः सही वैष्णव उच्यते। जीव मात्र के प्रति समत्व की भावना जिसके हृदय में आ गई हो, समदर्शी हो गया हो, और अपने लिए जिसकी कोई चेष्टा ही न बची हो, एकमात्र विष्णुर्पित खिलाचारा, समस्त चेष्टाएं एकमात्र भगवान के लिए हो, वही सही वैष्णव उच्यते, उसी को वैष्णव कहते हैं। सीधी बात है। श्री भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, ऐसे जो भक्त हैं सार्वभौमं पारमेष्ठ्यं शक्रधिष्णुं तथैव चा रसाधिपत्यं योगाधिं न वाञ्छन्ति हरेर्जना। ऐसे भक्त ना तो वे सार्वभौम सम्राट ही बनना चाहते हैं, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी के, न तो सम्राट पद की उनको कोई लालसा होती है, ना तो उनको स्वर्ग के अधिपति अर्थात इंद्र पद की कोई लालसा होती है, ना रसातल लोक के पद की कोई लालसा होती है। यहाँ तक कि ब्रह्मा भी उनको बनाया जाए तो उसके लिए भी उनके अंदर कोई लालसा नहीं होती। योग की सिद्धियों की भी कोई उनके मन में इच्छा नहीं होती है, यहाँ तक कि मोक्ष तक की इच्छा नहीं होती उनके हृदय में। और इतना ही नहीं, हरिणादीयमानं च श्रालोक्यं यादवेश्वर न गृह्णन्ति कदाचित्ते तत्संगानंद निर्वृता। कह दीजिए जनरेटर चला देना, काहे आप लोग अपने से बोल दिया करेंगे, मोनी जी कह दीजिए चला दे। यहाँ तक कि भगवान यदि उनको मोक्ष प्रदान करें, भगवान के मोक्ष देने पर भी यदि भगवान की सेवा उनको न प्राप्त हो तो देने के बाद भी वे मोक्ष स्वीकार नहीं करते हैं। मोक्ष को केवल इसीलिए वे स्वीकार करते हैं क्योंकि उसमें निरंतर भगवान की सेवा का अवसर प्राप्त होता है। यदि उनको भगवान कह दें कि हमें तुमसे सेवा नहीं लेनी है, तुमको तो केवल हम मोक्ष प्रदान कर रहे हैं, तो फिर ऐसे भक्त जो है उस मोक्ष की कामना भी नहीं करते। सालोक्य मोक्ष भी नहीं चाहते वे। और सामीप्यम ते न वाञ्छन्ते भगवद्विरहातुरा सन्निकृष्टे न तत्प्रेम यथा दूरतरे भवेत्। भगवान की सामीप्य मुक्ति भी नहीं चाहते वे। यदि भगवान की सेवा न प्राप्त हो, उससे अच्छा तो वांछन्ति भगवद विरहातुरा, वे भगवान के विरह में दूर रहना स्वीकार कर लेते हैं, विरह को स्वीकार कर लेंगे। लेकिन भगवान कहें हम पास तो रहेंगे लेकिन तुमसे कोई मतलब नहीं रखेंगे, तो उसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे वे भक्त। देखिए
वाल्मीकि रामायण का चरित्र उठा के देखिए। श्री लक्ष्मण जी को जब भगवान ने कहा, वचनबद्ध थे, काल जब मुनि के वेश में आया तो भगवान ने कहा कि ठीक है, जो भी हमारे दोनों के वार्तालाप को सुनेगा प्राण दंड देंगे। तब उनपे ये हुआ कि लक्ष्मण को कैसे प्राण दंड दें। तब बीच का रास्ता ये निकला कि अपने किसी सुहृद का, अपने किसी हितैषी का, अपने जन का परित्याग कर देना प्राण दंड के ही समान होता है। तो श्री राम जी ने कहा, लक्ष्मण मैं तुम्हारा परित्याग करता हूँ, तुम चले जाओ यहाँ से, अब हम तुमको नहीं रखेंगे अपने पास। लक्ष्मण जी बार बार प्रार्थना करते रहे, मुझे प्राण दंड दे दीजिए लेकिन त्याग मत करिए। क्यों? क्योंकि त्याग से उनको प्राण दंड ठीक लग रहा था। प्राण दंड मिल जाए भले ही, लेकिन भगवान हमारा त्याग कर दें ये हमें स्वीकार नहीं है। फिर नहीं सहन कर पाए और जाकर के सरयू जी में प्रवेश किए और अपने परम धाम को चले गए। तो भगवान यदि मोक्ष दें भी और भगवान के मोक्ष देने पर भक्त को भगवान की सेवा न प्राप्त हो, तो ऐसे मोक्ष को भगवान के देने पर भी भक्त स्वीकार नहीं करता है। यही बात भगवान भागवत जी में भी कह रहे हैं, कपिल भगवान, सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूपैकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति विनाम सेवनम जना। यदि सेवा न प्राप्त हो तो देने के बाद भी भक्त मुक्ति स्वीकार नहीं करते हैं। सारूप्यम दीयमानं वा समानत्वाभिमानिना नैरपेक्षन्न वाञ्छन्ति भक्तास्त सेवनो सुखा। भक्त भगवान से एकत्व भी अर्थात सायुज्य भी नहीं चाहता, अर्थात मिलकर के एक होना वो भी नहीं चाहता। सायुज्य मुक्ति माने भगवान में मिलकर के उसकी दिव्य ज्योति विलीन हो जाए, ये भी नहीं चाहता। क्यों? जब भगवान में विलीन हो गया तो अपना उसका कोई अस्तित्व तो नहीं रहा, और फिर वो भगवान की सेवा कैसे कर सकता है? इसलिए वो उसको भी नहीं चाहता। क्योंकि उसमें भी भगवान की सेवा नहीं मिलती। क्योंकि सत्य तो ये है कि भगवान की सेवा में भक्त को जो आनंद की प्राप्ति होती है, उतना किसी चीज में आनंद की प्राप्ति नहीं होती। अगर ये कह दिया जाए, यद्यपि भगवान आनंद स्वरूप हैं, आनंद चिदघन हैं, लेकिन यदि ये कह दिया जाए कि भगवान से भी बढ़कर के आनंद भगवान की लीला दर्शन करने वाले भक्त को होता है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। नई बात समझ में आई? देखिए, अब एक उदाहरण, लौकिक उदाहरण थोड़ा देकर समझाते हैं, बात समझ में आ जाएगी। भगवान को जितना आनंद नहीं आएगा अपनी लीला करने में, उतना भक्त को देखने में कैसे आएगा? विचार करिए। मान लीजिए क्रिकेट मैच हो रहा है। क्रिकेट मैच खूब लोग देखते हैं, अधिकतर लोग देखते हैं क्रिकेट मैच। अब विचार करिए को क्रिकेट मैच के जो खिलाड़ी रहते हैं उनको जितना आनंद नहीं आता खेलने में, उससे ज़्यादा दर्शक को आता है आनंद कि नहीं? और क्रिकेट मैच के खिलाड़ी तो खेल ही खेलते रहते हैं, और वहाँ जो स्टेडियम में बैठे हुए दर्शक हैं उनको तो देखिए क्या हाल रहती है, और एक एक हाथ उछलते हैं। और तो और वहाँ की तो बात जाने दीजिए, घर में जो देखते रहते हैं दूरदर्शन के माध्यम से, टेलीविज़न में, मोबाइल पे, वे भी यहीं बैठे बैठे उछलते रहते हैं। अब बताइए, विचार करिए, जो क्रीड़ा कर रहा है खिलाड़ी, उसको उतना आनंद नहीं आ रहा है जितना आनंद उस क्रीड़ा के दर्शक को आ रहा है। अब सोचिए
कि जब एक लौकिक व्यक्ति की सामान्य क्रीड़ा को देख करके इतना आनंद आता है, उससे ज़्यादा आनंद आता है, तो भगवान की लीला जो दिव्य है, चिन्मयी है। भाई जब लौकिक क्रीड़ा देखने वाले को इतना आनंद, तो जो भगवान की दिव्य लीला है, जो चिन्मय लीला है, उस लीला को देखने वाले को कितना आनंद आता होगा। उस आनंद की कोई कल्पना कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। इसलिए कह रहे हैं भगवान के आनंद से बढ़कर के भक्त को आनंद प्राप्त होता है। इसलिए भगवान भक्त से मोक्ष नहीं चाहता। सगुण उपासक मोक्ष न ले। फिर चाहता क्या है? बोले भगवान की भक्ति तिनका राम भगति नीज देहि। कहते हैं भगवान वेदव्यास जी, निरपेक्षास्ये शांता निर्वैरा समदर्शिना आकैवल्यालोकपदग्रहणं कारणं विदुः। कहते हैं भक्त का स्वभाव निरपेक्ष होता है। ऐसे सा भक्त शांत होता है, समदृष्टि वाला होता है, किसी से कुछ भी नहीं चाहता और किसी से कोई निर्वैरा, किसी से वैर की भावना नहीं, सबके प्रति समदर्शी। निर्वैर का अर्थ हमसे किसी से झगड़ा नहीं हुआ, ये अर्थ नहीं है, ये बात समझने की बात है। निर्वैर का देखिए, शत्रु और वैरी, शत्रु उसको कहते हैं जिससे हमारा लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, और बैरी उसको कहते हैं जो निरंतर हमारे प्राणों पर संकट बना हुआ हो, उसको बैरी कहते हैं। शत्रु से बढ़ करके होता है बैरी। लेकिन उसके प्रति भी बैर भावना न उत्पन्न होने पावे, उसको कहते हैं निर्वैर। जैसे उदाहरण ले लीजिए श्री प्रहलाद जी महाराज का। प्रहलाद जी के प्रति हिरण्यकशिपु सदा प्राण संकट उपस्थित करने में कोई कमी नहीं रखता था, लेकिन प्रहलाद जी के मन में हिरण्यकशिप के प्रति कभी कोई बैर भावना उत्पन्न ही नहीं हुई। ये क्या है? जो हमारे लिए प्राण संकट बना हुआ है, उसके प्रति भी कभी वैर भावना न उत्पन्न हो, उसके प्रति भी कभी द्वेष बुद्धि न उत्पन्न होने पावे। इस स्थिति को कहते हैं निर्वैर। और जीव अपना यदि कल्याण चाहता है तो आज से, इसी समय से उसको ये निश्चित करना पड़ेगा कि हमारे शत्रु ने, हमारे वैरी ने जन्म ही नहीं लिया है, न भविष्य में लेगा। यदि वो किसी को अपना शत्रु मानता है, किसी को अपना वैरी मानता है, विरोधी मानता है, तो फिर कल्याण संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसी की वैर भावना का जो वासना है, वो वासना रूपी बीज ही बार बार अंकुरित होकर के उसको जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकाता रहेगा, तब तक जब तक ये बैर पूरा नहीं हो जाएगा। ये बात पक्की समझ लीजिए, क्योंकि वासना ही बार बार जन्म मृत्यु का कारण है। इसलिए इस वासना से मुक्त होना पड़ेगा, तभी जीव का कल्याण है। इसलिए कहते हैं निर्वैर हो, समदर्शी हो। और आकैवल्यालोक पद ग्रहणम कारणम विदु। संसार की पद प्रतिष्ठा से लेकर के मोक्ष तक की कामना भी उसके हृदय में न हो। नैरपेक्षम महानंदम निरपेक्षा जना हरे जानन्ति ही यथा नासा पुष्पाम्भोदम न चक्षुषी। निरपेक्षता का आनंद किसको प्राप्त होता है? निरपेक्ष संसार में रचे पचे हम जैसे लोग क्या समझेंगे निरपेक्षता का आनंद? निरपेक्षता का आनंद भगवान वेदव्यास जी कहते हैं जैसे पुष्प की सुगंध को नासिका ही समझ सकती है, आंख देख करके भी पुष्प की सुगंध को नहीं समझ सकती।
भले ही आंख देख सकती है कि पुष्प बहुत सुंदर है, हाथ उसका स्पर्श कर सकता है, लेकिन उसकी सुगंध को नहीं पहचान सकते। सुगंध को तो उसकी नासिका ही समझ सकती है। ठीक उसी प्रकार से निरपेक्षता के आनंद को तो निरपेक्ष निष्काम भक्त ही समझ सकते हैं। उसमें क्या आनंद है, क्या मस्ती है, वो दूसरा कौन कैसे समझ सकता है? जो उस स्थिति में है वही समझ सकता है। सकामाश्च तदानंदम जानन्ति ही कथंचन रसकर्ता यथा तथा हस्तो रसास्वादम न वेत्ति चा। जैसे वस्तु के स्वाद को जिह्वा ही समझ सकती है। यद्यपि वस्तु तैयार कैसे करते हैं? आप अपने हाथ से ही लड्डू, पेड़ा, रसगुल्ला सब बनाते हैं कि नहीं? सब सारे मिष्ठान्न पकवान जितने बनाते हैं कैसे बनाते हैं? विचार करिए, हाथ से बनाते हैं। लेकिन हाथ बना तो सकता है लेकिन उसका स्वाद नहीं बता सकता, क्योंकि उसको स्वाद का ज्ञान ही नहीं है। उस स्वाद का अनुभव जिह्वा ही कर सकती है, क्योंकि हाथ उस स्वाद से सदैव अनभिज्ञ है। ठीक उसी प्रकार से सकाम भक्त ही निष्काम भावना का आनंद नहीं अनुभव कर सकता। जैसे उसी प्रकार से जैसे हाथ जो है मिष्ठान्न आदि स्पर्श कर सकता है, बना सकता है, लेकिन उसका आनंद नहीं बता सकता। हो उसका स्वाद नहीं अनुभव कर सकता। स्वाद अनुभव उसका जीवा ही कर सकती है। इसलिए तस्माद्राजन भक्ति योगम विद्धि चात्यंतिकम पदम भक्तानां निरपेक्षाणां पद्धतिम कथयामि ते। भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, इसलिए हे राजन, भक्ति योग ही वास्तव में सर्वश्रेष्ठ परम पद है। भक्ति योग के अलावा कोई श्रेष्ठ पद नहीं है। दुनिया में बड़ा से बड़ा पद मिल जाए वो कोई पद नहीं है, क्योंकि वो सब मिथ्या है। सबसे श्रेष्ठ पद यदि कुछ है तो एकमात्र भक्ति योग है। इसलिए निष्काम भक्ति योग की उपासना, उसका मैं वर्णन कर रहा हूँ तुम्हारे सामने। कितने प्रकार से भगवान की भक्ति, बोले स्मरणम कीर्तनम विष्णु श्रवणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। भगवान का स्मरण करना, उनका कीर्तन करना, उनकी कथाओं का श्रवण करना, उनके चरणों की सेवा करना, उनकी अर्चना वंदना, दास्य भाव से उनकी सेवा करना, सख्य भाव से उनकी सेवा करना और आत्मसमर्पण, ये 9 प्रकार से भक्ति भगवान की जाती है। ये 9 प्रकार की भक्ति, ये भक्ति निष्काम रूप से भगवान की भक्ति हो जाए, निरंतर भगवान की इन भावों को सुदृढ़ करके बिना कुछ चाहे उपासना की जाए, तो यही भक्ति प्रेम लक्षणा भक्ति को प्रादुर्भूत कर देती है, प्रेम लक्षणा भक्ति को जन्म दे देती है। अर्थात इसी से प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट हो जाती है। कहते हैं भगवत भाव की भावना करने वाले भक्त जगत में बड़े दुर्लभ हैं। कहते हैं इसके लिए, तब फिर जब दुर्लभ हैं तो ऐसे कैसे भक्ति प्राप्त होगी? बहुत बढ़िया बात नारद जी कह रहे हैं। कुर्वन्तो महतां मानं दयाहीनेषु सर्वतः समानेषु तथा मैत्रीं सर्वभूत दयापरा।
यदि भगवान की भक्ति चाहता है तो पहली बात कुर्वन्तो महतां मानम, महत पुरुषों का, श्रेष्ठ जनों का आदर करना पहले सीखिए। सबसे पहली बात, जिसके हृदय में श्रेष्ठ जनों के प्रति आदर भावना नहीं है वो भक्ति भी नहीं कर सकता। दूसरी बात, दयाम हीने सुसर्वतः, जो अपने से हीन हैं, जो छोटे हैं, उनके प्रति दया की भावना हो। यदि नहीं चल पा रहे हैं इस मार्ग पर तो उनको पकड़ करके चलावे, फिर ये नहीं कि अरे छोड़ो इसको, हम नहीं, फिर गड़बड़ हो जाएगा। जीव मात्र के प्रति दया, आप जीव मात्र के प्रति जब दया करेंगे तभी भगवान को आपके ऊपर दया आएगी, क्योंकि जैसा बीज बोएंगे वही आपको फलीभूत होकर के मिलेगा। जब आपके अंदर किसी के प्रति दया नहीं उत्पन्न हो रही है तो भगवान को आपके प्रति कैसे दया उत्पन्न हो सकती है? विचार करिए। बोए बीज बबूल का तो आम कहाँ से हो। और तीसरी बात बोले समाने सुतथा मैत्री, जो अपने समान हैं उनके प्रति मैत्री का भाव। मैत्री का भाव कहने का ये तात्पर्य नहीं है यहाँ कि उनके साथ बैठ करके दिन भर गप मारिए, ये मैत्री नहीं है, ये बेमतलब का नाटक है। मैत्री का मतलब कहीं उनको कोई सहयोग है तो आप उनका सहयोग कर दीजिए, आप उनसे सहयोग ले लीजिए, ये मैत्री का भाव है। समानता का व्यवहार करना। और सर्वभूत दया परा, और अन्य समस्त प्राणियों पर दया करे। और कृष्ण पादाब्ज मधुपा कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्णम स्मरन्ति प्राणेशम यथा प्रोज्झित भर्तृका। और क्या हो, बोले कृष्ण पादाब्ज मधुपा, भगवान के चरण कमल के मधु भंवरे बन जाइए। जैसे भंवरे बनने का तात्पर्य यहाँ क्यों कहा, भंवरे जैसे भंवरा केवल कमल में ही आसक्त होता है और कमल में ऐसा आसक्त होता है कि अपने प्राण गंवा बैठता है लेकिन कमल को नहीं छोड़ पाता, ऐसे भगवान के चरणों में आसक्त हो जाइए कि प्राण भले चले जाएं लेकिन भगवान के चरण न छूटने पावें। यह है कृष्ण पादाब्ज मधुपा कृष्ण दर्शन लालसा। और भगवान के दर्शनों की निरंतर हृदय में उत्कट अभिलाषा, भगवान के दर्शनों की लालसा। और कृष्णम स्मरन्ति प्राणेशम, और भगवान का स्मरण करे निरंतर। कैसे, बोले प्राणेशम यथा प्रोसित भर्तृका, यथा प्रोसित भर्तृका, जैसे परदेश गए हुए पति का एक पतिव्रता स्त्री निरंतर चिंतन करती है, ऐसे ही भगवान का चिंतन करे। और श्री कृष्ण स्मरणादेशाम रोमहर्षः प्रजायते, आनन्दाश्रुकलाशैव वैवर्ण्यं तु क्वचित् भवेत्। जिनके भगवान के स्मरण मात्र से रोम रोम हर्षित हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं, रोम रोम खिल उठते हैं भगवान के स्मरण मात्र से जिनके, और आनंदाश्रु कलाशैव, आनंद के अश्रु प्रवाहित होने लगते हैं और उस सात्विक भाव में विवर्ण अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। शरीर का रंग ही बदल जाना, शरीर के का एक विकार रूप में परिणित हो जाना, ये विवर्ण अवस्था। और निरंतर श्री कृष्ण गोविंद हरे ब्रुवंता श्लष्णया गिरा, अहर्निशं हरो लग्नास्ते ही भागवतोत्तमा। जो निरंतर भगवान के
नाम के गुणगान में लगे हैं। जो नाम भगवान का प्रिय हो उसी नाम के गुणगान में लगे हैं अपनी वाणी से। और रात दिन अहर्निशम हरौ लग्ना, रात दिन भगवान में जिनका चित्त लगा हुआ है वे ही उत्तम भागवत हैं। ते ही भागवतोत्तमा, उत्तम भागवत हैं। इस प्रकार से भगवान वेदव्यास जी ये भक्ति का और भक्तों का लक्षण सुना रहे थे। अब इधर समय हो गया है थोड़ा आरती का, और इसलिए अभी कथा को यहीं विश्राम करेंगे। शेष भगवत कृपा से आगे कल के प्रसंग में स्मरण करेंगे। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया बोल सिया बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल।